हेलो बच्चों, आज के इस जादुई कथा विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ कोई आम कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि हम अपने ही दिमाग में छिपी एक कमाल की सुपर पावर को खोजने वाले हैं। तो चलिए एक ऐसे मजेदार सफर पे निकलते हैं जो हमें बताएगा कि कैसे सिर्फ अपनी सोच बदलकर हम अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा लड़का जो हर छोटी छोटी बात से डर जाता था, वो अचानक से गांव का सबसे समझदार और ज्ञानी इंसान कैसे बन गया। है ना एकदम रहस्यमयी बात। अक्सर हमें लगता है कि जो लोग डरते हैं वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आज की कहानी हमें बिल्कुल हैरान कर देगी। हम देखेंगे कि कैसे उस लड़के ने अपने डर को हराया और एक असली हीरो बन गया। तो चलिए कहानी के हीरो से मिलते हैं। इसका नाम है आरव। आरव गांव के पास ही एक छोटे से आश्रम में पढ़ता था। दिमाग के मामले में तो वो बहुत तेज था, सच में बहुत होशियार। लेकिन उसके साथ एक बड़ी परेशानी थी। वो हमेशा डर, चिंता और अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा जैसी घबराहट में फंसा रहता था। उसकी सारी होशियारी बस उसी डर के भारी बोझ तले दब गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1 की ओर। नदी किनारे की सुबह। आश्रम में एक जादुई सूर्योदय। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। सुबह सुबह का समय है, शांत नदी का किनारा है और सूरज की पहली सुनहरी किरणें धीरे धीरे जमीन पर फैल रही हैं। एकदम जादुई माहौल। उसी समय आश्रम के आचार्य सोमदत्त ने बहुत ही मीठी और शांत आवाज में गायत्री मंत्र गाना शुरू किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की उस पवित्र ऊर्जा ने आरव को अंदर तक छू लिया। वो इतना हैरान हुआ कि उसने तुरंत गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव, आखिर इस मंत्र में ऐसा क्या जादू है? अब आते हैं भाग 2 पर। सूरज और पौधों की सीख, अपने भीतर के जादू की खोज। आरव का सवाल सुनकर गुरुदेव बहुत प्यार से मुस्कुराए। उन्होंने सामने उगते हुए सूरज की तरफ इशारा किया और एक बहुत ही कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, देखो आरव, सूरज अपनी रोशनी पूरी दुनिया को बिल्कुल बराबर देता है। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन अगर कोई इंसान खुद ही जाकर एक अंधेरे कमरे में छिप जाए और दरवाजा बंद कर ले, तो भाई इसमें सूरज की क्या गलती है? वो अंधेरे में है क्योंकि वो उसकी खुद की पसंद है। हमारी जिंदगी के डर और चिंताओं पर भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए गुरुदेव ने 2 पौधों का उदाहरण दिया। मान लीजिए दोनों पौधों को एकदम बराबर मिट्टी और पानी दिया गया। जो पहला पौधा था वो एक हरा भरा पौधा था, जो सूरज की रोशनी की तरफ खुशी खुशी बढ़ रहा था और इसलिए वो एकदम मजबूत हो गया। लेकिन जो दूसरा पौधा था वो अंधेरे में ही सिकुड़ कर रह गया। उसने रोशनी की तरफ देखा ही नहीं और नतीजा, वो मुरझाकर बिल्कुल कमजोर हो गया। ये सीधे सीधे हमें बताता है कि रोशनी और सही सोच की तरफ बढ़ने से हम कितने ताकतवर बन सकते हैं। आरव ये सब बिल्कुल ध्यान लगाकर सुन रहा था। तब गुरुदेव ने उसे गायत्री मंत्र का वो असली रहस्य बताया। गायत्री मंत्र कोई जादू टोना या सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये तो एक बहुत प्यारी प्रार्थना है जो हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग को डर, आलस और बुरी सोच वाले उस अंधेरे कमरे से बाहर निकालें और ज्ञान की रोशनी की तरफ ले जाएं। जब हम सही रास्ते पर चलने की प्रार्थना करते हैं तो मन का सारा अंधेरा खुद ब खुद गायब होने लगता है। बस यही है इस मंत्र की असली ताकत। गुरुदेव की इस बात ने आरव पर जैसे सच में जादू कर दिया। उसने एक के बाद एक कदम उठाए। सबसे पहले उसने रोज सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू किया। इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे उसका वो पुराना डर कम होने लगा। उसका मन जो हमेशा बेचैन रहता था वो अब एकदम शांत हो गया। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि अब दिमाग में कोई डर या चिंता नहीं थी, इसलिए पढ़ाई में उसका फोकस और ध्यान कई गुना बढ़ गया। सच में ये एक चमत्कारी बदलाव था। और अब कहानी का भाग 3, सफलता का सच्चा रहस्य। आरव बना एक ज्ञानी मार्गदर्शक। कुछ सालों बाद जानते हैं क्या हुआ? जो आरव कभी फेल होने के डर से कांपता था, वो बड़ा होकर पूरे गांव का सबसे ज्ञानी, समझदार और दयालु इंसान बन गया। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते और जब भी कोई उससे पूछता कि आरव, तुम्हारी इस शानदार सफलता का राज क्या है, तो वो हमेशा मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, जब भी जिंदगी में अंधेरा लगे ना, तो ज्ञान और विश्वास का सूरज अपने ही अंदर जगा लो। यही तो गायत्री मंत्र का असली मतलब है। और बच्चों, यही हमारी आज की कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है। बाहर का अंधेरा हमें तब तक नहीं डरा सकता जब तक हमारे अंदर ज्ञान का सूरज चमक रहा हो। तो बच्चों,
अब हम इस कथा विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और जाते जाते एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने है। क्या हमने भी अपने अंदर के उस ज्ञान वाले सूरज को जगा लिया है? आरव ने तो अपने अंदर की रोशनी ढूंढ ली और डर को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया। अब जब भी कभी डर लगे या घबराहट हो तो बस याद रखिएगा, रोशनी कहीं बाहर नहीं, आपके अपने अंदर है। बस उसे जगाने की देर है। तो अपने अंदर के उस सूरज को हमेशा चमकने दीजिए। Like, share, and subscribe for more.